हेलो दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी रोनीता कुंडो जी द्वारा लिखी गई है। विधवा भाभी पर करते थे देवर ननद और सास मिलकर अत्याचार। फिर बेटी ने भी सिखाया ऐसा सबक कि पासा ही पलट गया। भाभी भाभी कहाँ मर गई हो? ये कहकर एक जोरदार चांटा अतुल ने मीना के गालों पर जड़ दिया। चांटा इतना जोर का था कि मीना जमीन पर ही गिर पड़ी कि तभी घर के सभी लोग वहां हो रहे शोर को सुनकर बाहर आ गए। मीना, क्या हुआ अतुल? क्या गलती होगी मुझसे? मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे आज अपने कॉलेज की पार्टी में जाना है, मेरे कपड़े प्रेस करके रखना। पर आपने नहीं किया। पूरा दिन बस घर में घूमना और खाना, और काम ही क्या है आपका? भैया तो चले गए और इस जंजाल को हमारे गले बांध गए। मीना, अभी कर देती हूँ अतुल। माँ जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, इसलिए भूल गई थी। राधा जी, हाँ, जैसे पता नहीं पूरे दिन मेरी ही सेवा की तूने। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि खाकर सो रही थी इसलिए भूल गई? पूरा दिन तो बस यही काम है तेरा। पहले काम ना करना, फिर बहाना और सारा दिन चरना। कितने छोटे थे अतुल और रजनी जब मीना इस घर में ब्याह कर आई थी। सास की तबीयत ज्यादातर खराब ही रहती थी, इसलिए मीना के पति और घर के बड़े बेटे रमन की जल्दी शादी करा दी गई ताकि बहू आकर घर संभाले। मीना ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी संभाली, अपने देवर और ननद को अपने बच्चों जैसा प्यार दिया और सेवा की। पर आज वही देवर अपनी माँ जैसी भाभी पर हाथ उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। किसी को उसका समर्पण याद नहीं। लगभग 7 साल पहले रमन की एक बीमारी से मृत्यु हो गई और तभी से मीना बस इस घर की एक नौकरानी मात्र ही बनकर रह गई। एक बेटी है जिसे अपनी माँ से ज्यादा दादी की परवाह है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं बड़ी दुखियारी है बेचारी मीना। पूरे घर का काम करती, देवर ननद सास और बेटी की फरमाइश पूरी करती और एक कोने में चुपचाप सो जाती। अपने इस परिस्थिति के साथ उसने समझौता कर लिया था। एक रोज वह अपना पूरा काम खत्म कर खाना खैर खाने बैठी ही थी कि किसी ने एक लात मारकर उसका खाना उसके आगे से सरका दिया। जब वह अपनी नजरें उठाकर देखती है तो रजनी गुस्से में खड़ी उसे देख रही थी। और फिर रजनी कहती है, जब देखो तब रोटी ही तोड़ती हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ तोड़ कर भैंस जैसी बनती जा रही हो। कल मैंने कहा था मेरी अलमारी को व्यवस्थित कर देना और मेरे कमरे के अच्छे से सफाई कर देना, पर वह हुआ नहीं, क्योंकि इस महारानी को खाने से फुर्सत मिले तब ना। मीना, रजनी मेरा सम्मान तो नहीं करती, पर अन्न का तो सम्मान करो। उनको कोई ऐसी पाँव लगाता है क्या? मीना का इतना कहना हुआ ही था कि रजनी ने एक जोर का चांटा उसके गाल पर लगा दिया और आगे से जो कभी मुझसे जुबान लड़ाई तो जिंदा जला दूंगी। सुनो, आज मैं माँ के कमरे में सो जाऊंगी और तुम आज रात ही मेरे कमरे की सफाई कर देना। मीना रोते रोते कहती है, पर इसमें तो काफी समय चला जाएगा रजनी, मैं सोऊंगी कब? सुबह 4 बजे ही जगना होता है, और अगर रात को आराम नहीं करूंगी तो सुबह काम कैसे कर पाऊंगी? रजनी, एक रात जो नहीं सोगी तो कोई मर नहीं जाओगी, और यह तुम्हारी सजा भी होगी मेरी बात ना मानने की। मीना बिना कुछ कहे ही रजनी के कमरे में चली जाती है। रजनी के अपनी माँ के कमरे में जाने से मीना की बेटी मेघा, जो कि हर रोज अपनी दादी के पास ही सोती थी, अपनी दादी से मैं कहाँ सोऊंगी यह पूछती है। राधा जी, आज मेरी बेटी मेरे पास सोएगी, तू भी अपनी माँ के पास जाकर सो जा। मेघा ना चाहते हुए भी अपनी माँ के पास जाती है तो देखती है माँ अपने कमरे में नहीं है। इधर रजनी के कमरे में मीना सफाई करते करते अपने स्वर्गवासी पति से कहती है, आप तो मुझे छोड़कर चले गए और मुझे यहाँ तिल तिल मरने छोड़ दिया। मैं तो सिर्फ मेघा के लिए ही जिंदा हूँ और उसी के लिए ये सब सह भी रही हूँ। जानते हैं आप, वह भी मुझसे बात नहीं करती, पर मुझे इस बात का कोई दुख नहीं, क्योंकि इसी वजह
से उसे इस घर में सब प्यार करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। मुझसे दूर रहकर भी अगर उसकी ज़िंदगी अच्छी है, फिर तो वह मुझसे दूर ही भली, वरना मेरे साथ उसे भी यह लोग नौकरानी बना देते। पता नहीं भगवान को मुझसे क्या दुश्मनी है जो इतनी परीक्षाएं ले रहे हैं। जो जो मुझसे प्यार करते हैं उन सभी को मुझसे दूर कर दिया, पहले आप फिर पापा जी। पर यह सब मैं सहूंगी क्योंकि हमारी बेटी के भविष्य का सवाल है। वह वकालत पढ़ना चाहती है, उसे मैं पढ़ाऊंगी वकालत। मैंने अपने सारे गहने बेचकर उसका दाखिला भी करवा दिया है, पर यहाँ भी माँ जी ने उससे कहा कि यह उसके चाचा ने करवाया है। चलिए कोई बात नहीं, नाम किसी का भी हो, बस मेघा का सपना पूरा होना चाहिए। एक बार मेघा की जिंदगी बन जाए, फिर मैं भी आपके पास आ जाऊंगी। अगली सुबह रजनी अब जब अपने कमरे में आती है तो देखती है उसका कमरा पूरा चमक रहा है और भाभी वहीं कुर्सी पर सो रही है। रजनी को मीना की हालत पर जरा भी तरस नहीं आया और उसे कुर्सी से गिराकर वह कहती है, इतना भी काम नहीं था जो इतना सो रही हो, जाओ और अब मेरे लिए कॉफी बनाकर ले आओ। मीना कॉफी बनाने रसोई में जाती है कि अतुल अपना नाश्ता, राधा जी अपनी पूजा की थाली मांगने लगते हैं। मीना फटाफट कॉफी के लिए दूध चढ़ाकर राधा जी के लिए पूजा की थाली तैयार करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो रसोई में वापस आती है तो देखती है मेघा कॉफी बनाकर रजनी के लिए ले जा रही है। मीना को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था, पर मेघा एक शब्द भी नहीं कहती। वह जब कॉफी लेकर रजनी के कमरे में आ जाती है, रजनी भी हैरान हो जाती है और उसे पूछती है, कल रात दादी ने अपने पास तो नहीं सोने दिया, इसलिए नाराज हो गई? मेघा, बुआ आपके लिए कॉफी लाने से मेरी आपको नाराजगी कैसे दिख गई? रजनी, यह जो तू अपनी माँ की मदद कर रही है ना, ताकि दादी को गुस्सा दिला सके, इसलिए ऐसा कहा। मेघा, अपनी माँ की मदद करना कोई बुरी बात है क्या? रजनी, नहीं, पर माँ जब तेरी माँ जैसी हो तब बुरी बात है। वह तो एक नंबर की कामचोर औरत है, एक बार जो उसकी मदद कर दी ना, फिर तो सारे काम तेरे। मेघा फिर कुछ नहीं कहती और वह वापस रसोई में जाकर अपनी माँ की मदद करने लगती है। नाश्ता बनाने में मीना जो कभी प्याज आधा काट कर सब्जी चलाने जाती तो मेघा बाकी का प्याज काट देती। जो मीना आटा परात में निकाल कर रखती तो मेघा उसे गूंदने लगती। इस पर मीना को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, ये सब में अपना समय बर्बाद मत कर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, ये सब करने के लिए मैं हूँ। मेघा, आप मेरी पढ़ाई की चिंता मत कीजिए, मैं उसे भी अच्छे से ही करूँगी। ये कहकर वह वापस से आटा गूंदने लगती है। इस बार मीना उसे खींचती हुई बेसिन के पास ले गई और उसका हाथ दुलाने लगी और कहा, चुपचाप यहाँ से चली जा, ज़्यादा माँ से चिपकने की ज़रूरत नहीं, अपना काम कर, जो कि पढ़ाई है। बड़ी आई मेरी मदद करने वाली। मीना के ऐसे रवैये को देखकर मेघा वहाँ से फिलहाल तो चली जाती है, पर वह अपनी माँ की मदद करना बंद नहीं करती। उसके मीना की मदद करने से घर में सब अब उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर एक दिन मीना मेघा को एक चांटा मारती है क्योंकि वह घर का पोछा लगा रही थी। मीना, किसने कहा तुझे ये सब करने? अब जब मैं ही तुझसे दूर रहना चाहती हूँ, तू क्यों मेरे पीछे पड़ी है? मेघा, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। मीना, पर मैं तुझे अपनी बेटी नहीं मानती, समझी? बड़ी आई मेरी बेटी बनने, आज के बाद से कभी मेरे पास भी मत भड़कना। राधा जी, देखा मेघा, मैं ना कहती थी कि यह ऐसी ही है, पर ना जाने तुझे अचानक क्या हो गया है। आजा मेरी बच्ची, अपनी दादी के पास आजा, ये औरत किसी के प्यार के लायक ही नहीं है। फिर मेघा को उसकी दादी अपने कमरे में ले जाती है, पर मेघा फिर भी अपनी माँ के इर्द गिर्द ही घूमती है। मीना हैरान थी, आखिर इसे हो क्या गया है, कितना डांटा कल, पर फिर भी मेरे ही आजू बाजू घूम रही है। एक दिन मीना तेज बुखार लिए ही काम किए जा रही थी। दोपहर को सबके खाने के बाद
वह अपने कमरे में लेटती है। बुखार ज़्यादा होने के कारण वह सो जाती है। थोड़ी देर बाद उसके सर पर एक ठंडी सुगंध का एहसास होता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। तो वह देखती है मेघा बैठी उसे पानी की पट्टियाँ कर रही है। उसे अपने इतने करीब देखकर मीना तुरंत उठ बैठी और कहती है, तू क्या कर रही है यहाँ पर? किसने कहा तुझे ये सब करने के लिए? अरे मरूंगी नहीं मैं, और ना ही तेरी इस सेवा की भूखी हूँ। तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती? जा यहाँ से। मेघा अब अपने माँ को लिपट कर रोने लगती है। मेघा का रोना मीना के बाहरी कठोरता को पिघला रहा था, पर फिर भी वह खुद को मजबूत कर कहती है, यह सब क्या नाटक है? मेघा, माँ मुझे माफ कर दो। इस घर पर आप पर हुए अत्याचार को मैं देखती रही, पर कभी आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि जब से होश संभाला दादी, चाचू और बुआ को आपकी बुराई करते ही देखा है। दादी ने तो यह भी कहा कि पापा को आपने ही मारा था और तभी से आपसे नफरत हो गई थी। मीना, और आज वह नफरत कहाँ गई? ऐसा क्या देख लिया तुमने जो अपनी माँ पर प्यार आ गया? मेघा, उस दिन बुआ दादी के कमरे में सोने आई थी और इसलिए दादी ने मुझे आपके पास भेज दिया। मेरी इच्छा तो नहीं थी आपके पास सोने की, पर और कोई रास्ता भी नहीं था। पर जब मैं आपके कमरे में गई तो आप वहाँ नहीं थी। आपको ढूंढते हुए मैं बुआ के कमरे में पहुंची। यहाँ आपकी सारी बातें मैंने सुन ली, जो आप पापा को याद कर कह रही थी। आप इतने अत्याचार इसलिए सह रही हैं ताकि मैं खुश रहूं। सच ही कहते हैं लोग, माँ की कोई बराबरी नहीं कर सकता। आज मेघा की बात सुनकर मीना को ऐसा लगा मानो बरसों पुराना गांव सूख गया। उसकी अब टीस नहीं रही। मीना बेटा, मैं सिर्फ तेरी ही नहीं बल्कि कभी अतुल और रजनी की भी माँ हुआ करती थी। उनका लगाव अपनी माँ से भी ज़्यादा मुझसे था। उनको स्कूल के लिए तैयार करना, खाना खिलाना सब मैं ही करती थी। यहाँ तक कि उनके बीमार पड़ने पर मेरी नींद खत्म हो जाती थी। पर आज देखो, जब चाहे तब मुझे जानवरों की तरह पीट देते हैं। बेटा, ये सब मैं तेरे लिए ही सह रही हूँ, इसलिए तू अब मेरी मेहनत पर पानी मत फेर। मेरे साथ तेरा रिश्ता तुझे भी मेरी जैसी बना देगा, इसलिए पहले जैसी रहती थी अब भी वैसे ही रहना। मैं अपने ऊपर अत्याचार तो सह लेती हूँ, पर तेरे ऊपर अत्याचार सह नहीं पाऊंगी। मेघा, माँ अब आप चिंता मत कीजिए। जो मैंने भी इनको इनकी जुबान से सबक नहीं सिखाया तो कहना। मीना बेटा, यह सब मत कर, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तेरे वकालत का आखिरी साल चल रहा है, इसे यूं बर्बाद मत कर। मेघा कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। समय बीतता गया और माँ बेटी छुप छुप कर अपने रिश्ते को मजबूत बनाते रहे। एक दिन मेघा आकर मीना से कहती है, माँ मैंने वकालत पास कर ली और एक खुशी की बात बताऊं? मीना, रुक अभी रुक, रात को बताना। इतने में रजनी आकर कहती है, देखो माँ, मैं ना कहती थी, यह माँ बेटी जरूर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं और इन्हें लगता है ये हमें उल्लू बना देंगे। राधा जी, आखिर चुड़ैल की बेटी इंसान कैसे बनेगी? अच्छा हुआ अब से यह भी अपनी माँ की तरह ही यहाँ काम करेगी। मेघा, दादी आपने क्या कहा? चुड़ैल की बेटी चुड़ैल? उस हिसाब से तो आप चुड़ैल की दादी हुई, और अब से माँ की जगह इस घर में काम करेंगे आप लोग। और मम्मी, इनके साथ कोई नरमी मत बरतना, और जो यह काम करने से आनाकानी करें तो देना एक जोर का चांटा, जैसे यह आपको देते आए हैं। मीना, मेघा ये सब क्या बोले जा रही है? बड़े छोटों का कुछ तो लिहाज कर। अतुल, लिहाज? खुद इसके कान भर कर अब नाटक कर रही है। आपको तो मैं अभी बताता हूँ। मेघा, खबरदार चाचू, जो माँ को हाथ भी लगाया, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अतुल, छोटी सी लड़की अपने चाचा को धमकाएगी? रुक जा, आज तुझे भी बताता हूँ। इतने में पीछे से पुलिस अंदर आ जाती है और उसको पकड़ लेती है। राधा जी, पुलिस? अरे ये सब क्या हो रहा है? क्या चल रहा है इस घर में?
मेघा, दादी, ये सब आप लोगों की यहाँ से विदा होने की तैयारी हो रही है, क्योंकि अब यह घर मेरी माँ का है। अतुल, मैं तो रहूँगा ही नहीं यहाँ। वैसे भी मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी। राधा जी, ठीक कहते हो बेटा, रहे यह माँ बेटी यहाँ अकेले, हम भी तेरे साथ ही रहेंगे। अतुल, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं तो प्रिया के पास रहने जा रहा हूँ। वैसे भी उसके पापा मुझे घर जमाई बनाने के लिए कह ही रहे थे, तो अब और भी अच्छा हो गया मेरे लिए। आप लोग अपना देख लीजिए, मुझे अभी घर से यहाँ के लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। शायद पुलिस को देख अतुल के होश ही उड़ गए थे और उसने यहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी। राधा जी और रजनी चुपचाप खड़ी हो गई। अब क्या ही बोलती वह लोग। मेघा, देखा दादी, चाचू ने तो एक पल में ही आप लोगों का साथ छोड़ दिया। अरे, जिस औरत ने बचपन से इन्हें संभाला, जब वह उन पर हाथ उठा सकता है तो उनके लिए हर रिश्ता बस एक सौदा ही है। अब आप लोगों का क्या कहना है? करेंगे मेरी माँ की सेवा या यही रहेंगे सड़क पर? मीना, नहीं लेनी मुझे किसी की सेवा और ना ही इनको घर से निकालना है। आखिर यह कहाँ जाएंगे? बेटा, हम वैसे नहीं जो मजबूरों का फायदा उठाएं। तू भी यह सब अब छोड़ दे, हम सब इसी घर में रहेंगे। बस अब इन्हें मैं अपना परिवार नहीं कह पाऊंगी। मेरे लिए तू तो ही काफी है। मेघा, देखा दादी, इतना कुछ किया आप लोगों ने मेरी माँ के साथ, पर फिर भी इनसे आप लोगों का दुख देखा नहीं गया। पर याद रखना, अपने किए का इसी जन्म में भोगना ही पड़ता है। माँ ने तो आप लोगों को छोड़ दिया, पर भगवान आपको आपकी करने की सज़ा ज़रूर देगा। फिर कुछ दिन बाद अतुल घर लौटता है और अपनी माँ के पैरों में गिरकर कहता है, माँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता चल गया है, जहाँ अपनों का साथ नहीं होता वहाँ कुत्तों से ज़िंदगी हो जाती है। प्रिया के पापा के लिए मैं बस उनका पालतू कुत्ता बनकर रह गया था। बात बात पर मुझ पर हाथ उठाते थे। मुझे अब वहाँ नहीं रहना माँ। राधा जी, पर अपनी भाभी के साथ तू भी तो वही करता था ना। अब चला जा यहाँ से। एक पल में अपनी माँ बहन को छोड़कर चला गया था। आज अगर तेरी भाभी ना होती तो शायद हम माँ बेटी किसी सड़क पर भटक रहे होते, और उन्होंने तुझे भी तो बड़ा किया है। शायद आज तू भी इस मुकाम पर ना होता जो तेरी भाभी ना होती। जा यहाँ से और अब कभी वापस मत आना। ये सब पीछे खड़ी मीना सुन लेती है, पर फिर भी वह अपनी सास को माफ़ नहीं कर पाती है और एक ही घर में वह उनसे अजनबियों की तरह पेश आती हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।